नमस्कार साथियों, जय हिंद। सबसे पहले आपको हम बताते चले कि बिहार में जो शिक्षक बहाली हो रही है और जिसके प्रक्रिया में प्रथम फेज और द्वितीय फेज यानी TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जो भी नियुक्ति हुई है, लगभग 3 महीने में 2 लाख के आसपास शिक्षकों की भर्ती हुई है। सरकार की तरफ से जो भी डाटा पेश किया गया माननीय उच्च न्यायालय में और फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर एक याचिका दायर की गई थी, उस याचिका की पूरी अपडेट दे दे आपको कि कल माननीय उच्च न्यायालय ने एक फैसला किया है कि लगभग 1,20,000 से ज़्यादा जो फर्जी वाले हैं प्रमाण पत्र डिग्री के आधार पर, वो छठे चरण में बहाल हो गए थे। और उनके तरफ से, सरकार के तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया, जो महाधिवक्ता हैं PK शाही और आदि आदि चीज़ों पर उन्होंने स्पष्ट कहा है कि कुछ चीज़ों पर कार्रवाई हुई है, कुछ फर्जी वाले जो बहाल हो गए थे उन पर कार्रवाई हुई है, परंतु कई ऐसे फर्जी वाले हैं जिन पर कार्रवाई होने की ज़रूरत थी। इस मामले को लेकर जो एडवोकेट है दीनू कुमार, उनके तरफ से जो चीज़ें सामने आई है वो ये है कि 1,20,000 के आसपास जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं, जो शिक्षक हैं, इन्होंने ज्वाइन किया है और उनके तरफ से फर्जीवाड़े की तरफ से जो आरोप लगाए गए हैं, सारे बातों पर माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि जल्द से जल्द मामले को संज्ञान में लाया जाए और जितने भी फर्जीवाड़े तरीके से या गलत प्रमाण पत्र के आधार पर जो बहाल हो गए हैं, सबको बाहर करने की ज़रूरत है। माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर आपको अपडेट करा दें कि हम लोग लगातार TRE 1 से लेकर TRE 2 तक, मैं नहीं खुद अभ्यर्थी सामने आ रहे थे और स्पष्ट तौर पर बोल रहे थे कि बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा का खेल इस सरकार में, इस परीक्षा बहाली में हुआ है और सारी चीज़ों पर भंडाफोड़ जो हुआ वो तीसरे फेज की बहाली में हो चुका है। अब कहने की क्या ज़रूरत है, आर्थिक अपराध इकाई बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है। उसके रिपोर्ट के आधार पर और आरोपियों की तरफ से जिस प्रकार से बयान दिया गया, पहले विशाल चौरसिया, फिर विजेंद्र गुप्ता, और आने वाले समय में कोई भी चीज़ें स्पष्टीकरण के तौर पर आर्थिक अपराध इकाई BPSC के अधिकारियों से, उसके कर्मचारियों से पूछताछ की गई है, लिखित रूप से जवाब मांगा गया है और जो जवाब उनको मिलना है, जो देना है, उस जवाब का मिलान आरोपियों द्वारा दिए गए जवाब से मिलान होगा और सब चीज़ों पर स्पष्टीकरण के तौर पर बिल्कुल सामने हो जाएगी मामला कि क्या सरकार के तरफ से जो चीज़ें कही जा रही थी कि हम लोग ने जो बहाली की है उसमें किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा नहीं है, बिल्कुल फेयर परीक्षाएं हुई है। तो अब इस चीज़ पर बिल्कुल ग्रहण लग गया है और सब चीज़ों पर 1 to 1 निश्चित रूप से TRE 1 से लेकर TRE 2 तक जिस प्रकार से आरोपियों का बयान आ रहा था कि फर्जीवाड़े का जो आरोप था उसमें कि उनको प्रिंटिंग प्रेस में छापने से पहले अब उनको जो क्वेश्चन वो PDF पेन ड्राइव में मिल गया और निश्चित रूप से QR कोड नहीं लगा हुआ था। तो सारे आरोपियों पर इस तरह से कार्रवाई चल रही है और लगभग 300 के आसपास लोगों की गिरफ्तारी हुई है। कई चीज़ें जो है वो जांच के दायरे में है, जांच के बिंदु में क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन इतना जरूर है कि मामले को अगर रफा दफा करने का प्रयास जिस प्रकार से बिहार सरकार पहले भी करती आई है, आपको याद होगा कि 66वीं पेपर लीक हुआ, उस समय भी पर्दा डाल दिया गया। 67वीं पेपर लीक हुआ, उसमें कई आरोपियों के नाम सामने आ रहे थे, कोई पिंटू यादव, कोई रंजीत रजक, कोई एक और IAS रंजीत थे, उनका भी नाम सामने आया था। जांच के आधार पर कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई, छोटे छोटे आप मछली की गिरफ्तारी कह सकते हैं, लेकिन इसमें बड़े पैमाने पर जो लोग शामिल थे उन पर किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई और मामले को रफा दफा कर दिया गया। कहने का मतलब उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज जांच की दिशा में आर्थिक अपराध इकाई जो काम कर रही है उसमें बिना BPSC के चेयरमैन, उनके कर्मचारियों और अधिकारियों की भूमिका के बगैर इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती है साथियों। तो क्या सरकार के तरफ से जो दलील माननीय उच्च न्यायालय में दिया गया फर्जीवाड़े के बयान पर कि फर्जीवाड़ा नहीं हो रहा है या हो रहा है, तो अब बिल्कुल बताने की ज़रूरत नहीं है। TRE 1 से लेकर TRE 2 तक CTET फेल, STT फेल, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो डोमिसाइल के बारे में सरकार का क्या कहना है? तो पहले स्पष्ट बोलते थे, खासकर तेजस्वी यादव जी 2020 के विधानसभा चुनाव में और उसके बाद में कि हम जो है 90% बिहारियों को नौकरी देंगे। तो ये बात जो है देश के तमाम राज्यों की सरकार ने वहाँ के लोगों के लिए जो स्थानीय चीज़ें हैं, जो स्थानीय लोग हैं, वहाँ के जो सर्टिफिकेट, डोमिसाइल के सर्टिफिकेट बनवाकर और इस तरह के फर्जीवाड़े करके बिहार में नौकरी पा लिए। तो इस तरह की चीज़ों पर तो बिहार सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। पहले डोमिसाइल लागू था, फिर एक बार हटा दिया गया। देश के तमाम लगभग 14 राज्यों के लोग बिहार में नौकरी करने आ गए और उसकी संख्या कितनी है, आप अगर विद्यालय में जाएंगे तो लगभग उत्तर प्रदेश की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो फिर आधार, जांच का आधार तो उस तरफ भी बढ़ता है कि उत्तर प्रदेश के दोनों अधिकारी, BPSC के पूर्व चेयरमैन अतुल प्रसाद जी और SES शिक्षा विभाग के पाठक, दोनों यूपी के रहने वाले लोग हैं। तो जांच आप समझ लीजिए कि जांच कैसे कैसे हो रहा है और किन किन बिंदुओं पर आगे बढ़ेगा। इतना जरूर है कि आने वाले समय में आर्थिक अपराध इकाई की जांच पर हम लोगों को पूरा भरोसा है, उसकी जांच बिल्कुल सही दिशा में काम कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर लीपापोती का प्रयास होने लगेगा
ये बात प्रसिद्ध हो जाएगी कि नहीं, अब जो है बस मामले को रफा दफा कर दिया गया। 67वीं पेपर लीक में आपको याद होगा कि आधा घंटा पहले वीर कुंवर सिंह कॉलेज में आधा घंटा पहले लगभग 3 अलग अलग कमरों में 400 लोगों को प्रश्न पत्र मुहैया कराया गया था, जिसका भंडाफोड़ हुआ। तो वो 400 लोग कौन है? आज जो 300 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं हजारीबाग में, उन लोगों की गिरफ्तारी पर बीपीएससी क्यों नहीं नोटिस निकालती है कि इनका नाम, क्रमांक, 21 फेज की बहाली में कौन से क्लास में थे, उनके पिताजी का नाम, सब आपको बताना होगा। तो उस पर तो बीपीएससी तो खुद संदिग्ध है, बीपीएससी पर तो खुद जांच चल रही है। तो जो जांच कर रही है वो क्या बताएगा कि क्या आगे क्या होगा। लेकिन इतना जरूर है कि बीपीएससी के भूमिका बिल्कुल संदिग्ध है। बीपीएससी के पूर्व चेयरमैन से मैं बार बार बोल रहा हूं कि उनकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि आपके बिना कहे हुए, आपके बिना सिग्नेचर के वो ब्लैक लिस्टेड कंपनी को उसका ठेका क्यों दिया गया, जबकि वो पहले से पता था। आज से नहीं, जो आरोपियों के बयान है कि 64वीं से लेकर 69वीं तक बीपीएससी सिविल सेवा के प्रश्न पत्र वहीं छपे, एग्रीकल्चर के पेपर जो 1 और 2 मार्च को होने वाले थे वो प्रश्न पत्र वहीं छपे, और उसके बाद तीनों फेज के बहाली के प्रश्न पत्र उसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो कोलकाता की कंपनी है सिक्योर प्राइवेट लिमिटेड, वहीं पर छपे। तो ये बात अब बिल्कुल कहने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल आप समझ लीजिए कि कोर्ट से सब चीज़ों पर फर्जीवाड़ा के बयान, फर्जीवाड़ा जो चल रहा था उसका खेल का बिल्कुल पर्दाफाश होगा, और सभी लोगों का जांच, जो लोग गलत प्रमाण पत्र के आधार पर नियुक्त हो गए हैं उनके जांच बिल्कुल फिजिकल रूप से दोबारा होगी। मुझे भरोसा है माननीय उच्च न्यायालय के फैसले पर, और माननीय उच्च न्यायालय ने बिल्कुल सही फैसला किया है। आने वाले समय में ये बिल्कुल दूध का दूध और पानी का पानी साफ हो जाएगा साथियों। और जो भी चीज़ें हैं, कई मामले सामने आ रहे हैं कि आगे क्या होगा, लेकिन इतना जरूर है सब मामलों पर 1 to 1 जाँच हो रही है। ठीक है, धन्यवाद।